हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंसी फार्मा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एंड इट्स साइड इफेक्ट के 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस ड्रग क्लासेस इनहिबिट्स यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एंड सो इंक्रीज रिस्क ऑफ गाउट अटैक। ऑप्शन देख लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी स्लैश थर्ड ए एंटागोनिस्ट, या नाइट्रेट्स, या लूप डायरेटिक्स, या मैक्रोलाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूप डायरेटिक। जो लूप डायरेटिक, जिसको कि हाई सीलिंग डायरेटिक भी बोला जाता है, जिसमें ड्रग आते हैं फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरोसेमाइड, देन इथाक्रेनिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, किडनी के जो थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसमें ये एक्ट करते हैं और सोडियम एंड क्लोराइड के जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो यूरिन का जो आउटपुट बढ़ जाएगा और बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हर एक एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो लूप डायरेटिक होते हैं, यूरिन प्रोडक्शन और सॉल्ट एक्सक्रीशन को तो बढ़ाते हैं, बट ये इनहिबिट कर देते हैं यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। और यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि नॉर्मली किडनी के द्वारा बॉडी से रिमूव होता है। तो अगर यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को लूप डायरेटिक इनहिबिट कर देंगे तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। और गाउट का मतलब है ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। और यहाँ पे और एक बात पता चलता है कि जो लूप डायरेटिक होते हैं ये हाइपर यूरिसेमिया कॉज करते हैं, ओके। और जो थायाजाइड डायरेटिक भी होते हैं वो भी हाइपर यूरिसेमिया कॉज करते हैं। और ये गाउट के कंडीशन में यूरिक एसिड का क्रिस्टल जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और पेन ये सब होता है, ओके। और ये लूप डायरेटिक इंक्रीज कर देते हैं गाउट अटैक के रिस्क को, ओके। तो आंसर सी राइट हो जाएगा, लूप डायरेटिक। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी एंड थर्ड ए एंटागोनिस्ट होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये यूज होते हैं हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में, और ये चेस्ट पेन को ट्रीट करते हैं, ओके। और ये जो मैक्रोलाइड होता है ये एंटीबायोटिक होता है जो कि 50S राइबोसोम सबयूनिट पे बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ दिस हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कॉजेस वेट लॉस। ऑप्शन देख लीजिए, पायोग्लिटाजोन, एक्सेटानाइड, ग्लाइक्लाजाइड, या मेटफॉर्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटफॉर्मिन। और ये जो मेटफॉर्मिन है ये आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बाइगुआनाइड क्लास में। एंड ये लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है और बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, ओके। जिससे कि कुछ डायबिटीज पेशेंट में वेट लॉस हो जाता है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा। और ये पायोग्लिटाजोन और जो है ये ग्लाइक्लाजाइड वेट गेन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल ग्लोब सिंड्रोम इज ए साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ दिस ड्रग क्लास। ऑप्शन देख लीजिए, फिनाइटोइन, डिगोक्सिन, क्लोरामफेनिकोल, या वेंकोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइटोइन। जो फिनाइटोइन है ये आता है एंटी कन्वल्सन ड्रग में। इसका साइड इफेक्ट होता है पर्पल ग्लोब सिंड्रोम। और इस कंडीशन में हैंड और जो फोरआर्म्स में डिस्कलरेशन के साथ साथ पेन एंड स्वेलिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द ड्रग्स इज नोन टू कॉज ब्राउन पिंक स्किन कंडीशन। ऑप्शन देख लीजिए, ग्लिसियोफॉल्विन, ड्यूटास्टेराइड, क्लोफाजिमिन, या क्लोमिफिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोफाजिमिन। और ये क्लोफाजिमिन जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रिमिनोफेनाजिन क्लास से बिलोंग करता है और ये ऑरेंज पिंक टू ब्राउनिश ब्लैक स्किन डिस्कलरेशन करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ए साइड इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, एनसेट्स, ओपियोइड, या डीमार्ड मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, देन डोपामिन एगोनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपियोइड, ओके। जो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये ओपियोइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ओके। और ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपिल मतलब मियोसिस, ओके। यहाँ पर पीपिल का साइज स्मॉल हो जाता है, मतलब पिन पॉइंट कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है पीपिल का, ओके। और इसका ऑपोजिट कंडीशन होता है माइड्रियासिस। और ये जो माइड्रियासिस में पीपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ओके। ये मियोसिस का ऑपोजिट होता है माइड्रियासिस। और जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड एडिनर्जिक ड्रग ये माइड्रियासिस कॉज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए persistent dry cough due to pulmonary kinin accumulation is a side effect of which of these drug class। ऑप्शन देख लीजिए, बीटा ब्लॉकर, फ्लोरोक्विनोलोन, अल्काइलेटिंग एजेंट, या ACE इनहिबिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ACE इनहिबिटर। जो ACE इनहिबिटर होते हैं जो एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग के क्लास में आते हैं, तो ये क्या कॉज करते हैं, ये ड्राई कॉफ कॉज करते हैं, ओके। ड्राई कॉफ करा देते हैं ये। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल में जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर क्या करेंगे, ACE एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन होना होता है ये ACE इनहिबिटर उसको भी इनहिबिट कर देते हैं।
तो अगर ब्रेडिकाइनिन का अगर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो ब्रेडिकाइनिन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक्यूमुलेशन की वजह से ड्राई कॉफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स कॉजेस रेइस सिंड्रोम। ऑप्शन देख लीजिए, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या ट्रामाडोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पिरिन। जो रेइस सिंड्रोम होता है ये एक रेयर कंडीशन होता है और इस कंडीशन में एक्यूट एनसेफेलोपैथी हो जाता है, मतलब ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाता है, और फैटी लिवर डीजेनरेशन हो जाता है, मतलब लिवर में जो है एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। और रेइस सिंड्रोम कॉज करता है एस्पिरिन। ओके, और एस्पिरिन और एक साइड इफेक्ट कॉज करता है जिसको बोलते हैं टिनिटस, जो कि हमने प्रीवियस ड्रग्स एंड साइड इफेक्ट्स के वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेक एंड बेक रिएक्शन इज ए रेस्पॉन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है फ्लूसाइटोसिन या कीटोकोनाजोल या एम्फोटेरिसिन बी या कैस्पोफंजिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्फोटेरिसिन बी। ओके, ये एम्फोटेरिसिन बी आता है एंटी फंगल ड्रग में और इसके जो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन से फीवर एंड चिल हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेक एंड बेक रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज इंसिपिडस एंड वेट गेन आर नॉन साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स। ऑप्शन देख लीजिए, पायोग्लिटाजोन, लिथियम, रिस्पेरिडोन या लिवोथायरोक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम जो ड्रग होता है ये एक मूड स्टेबिलाईजर होता है और इसको यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। एंड ये जो पायोग्लिटाजोन होता है ये एंटी डायबिटिक मेडिकेशन होता है और ये रेस्पेरिडोन जो है ये एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होता है और ये लिवोथायरोक्सिन थायराइड हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स इज नोन टू कॉज हैंड फुट सिंड्रोम। ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूसुल्फान, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इरिनोटिकेन या कैपेसिटाबाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपेसिटाबिन। ओके, इन जो चारों ऑप्शन में जितने भी ड्रग हैं ये आते हैं एंटी कैंसर ड्रग में। ओके, और कैपेसिटाबिन है जिसको यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ओके, और कैपेसिटाबिन हैंड फुट सिंड्रोम कॉज करता है एंड इस कंडीशन में जो पाम के स्किन और फीट के सोल इनमें रेडनेस, स्वेलिंग एंड सेंसिटिविटी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंडन रप्चर स्लैश डैमेज इज ए नॉन साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लास। ऑप्शन देख लीजिए, मैक्रोलाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑक्साजोलिडिनोन या फ्लोरोक्विनोलोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरोक्विनोलोन। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन क्लास में जो ड्रग आते हैं वो होते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन और ये जो है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। ओके, और टेंडन रप्चर और डैमेज फ्लोरोक्विनोलोन का एक साइड इफेक्ट होता है और टेंडन जो है ये मसल को बोन से अटैच करता है और एक होता है लिगामेंट, वो क्या करता है, बोन को बोन से अटैच करता है। ओके, और ये जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होते हैं ये 50S राइबोसोमल यूनिट पे बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। देन एमिनोग्लाइकोसाइड होते हैं ये क्या करते हैं, 30S राइबोसोमल पार्टिकल पे बाइंड होते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और ये ऑक्साजोलिडिनोन में आता है लिनोजोलिड जो है। ओके, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंक्रोनिज्म इज ए सिंड्रोम ऑफ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स। ऑप्शन देख लीजिए, क्विनिन, मिसालाजिन, डिगोक्सिन या थैलिडोमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विनिन। ओके, क्विनिन आता है एंटी मलेरियल ड्रग में और इसकी ओवरडोज से सिंक्रोनिज्म सिंड्रोम होता है। ओके, और इस सिंड्रोम के जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं टिनिटस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो, हेडेक, वोमिटिंग, स्वेटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब सिम्टम आते हैं। ओके, और ये जो मिसालाजिन है ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज होता है और ये जो डिगोक्सिन है इसे यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए हार्ट फेलियर एंड हार्ट रिदम प्रॉब्लम। ओके, और ये जो थैलिडोमाइड है ये एज ए सेडेटिव मतलब मार्केट किया जाता था बट ये टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करने लगा था, मतलब क्या है वो वार्क डिफेक्ट करने लगा जिसको मेडिकल टर्म में फोकोमेलिया बोलते हैं। ओके, तो इसको मार्केट से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द ड्रग कॉजेस ब्लैक टंग। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बोसिस्टीन, बिस्मथ सबगैलेट, सेना या लोपेरामाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मथ सबगैलेट। ओके, और बिस्मथ सबगैलेट को यूज करते हैं डायरिया, इंडाइजेशन और हार्टबर्न जैसे डाइजेस्टिव इशू को ट्रीट करने के लिए। एंड माउथ में जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना उसके साथ ये बिस्मथ सबगैलेट रिएक्शन करता है तो ब्लैक टंग डिस्कलरेशन कर देता है। ओके, एंड ये जो कार्बोसिस्टीन, एन एसिटिलसिस्टीन, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल ये सब म्यूकोलाइटिक होते हैं जो कि कफ को ट्रीट करते हैं। ओके, जो कफ के जो थिकनेस होता है ना उसको ये कम कर देते हैं। और ये सेना होता है एक लैक्सेटिव जो कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है और ये लोपेरामाइड को यूज करते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट में। ओके, ये लोपेरामाइड क्या करता है, इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है और डायरिया को ट्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन देख लीजिए, टैकीकार्डिया या ड्राई माउथ
या डायरिया या ड्राउजीनेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायरिया। ओके, तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है उसका साइड इफेक्ट में डायरिया नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन आता है। ओके, ये डायरिया जो है ये कोलिनर्जिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है। और इसके और कुछ साइड इफेक्ट में आते हैं ब्लू और विजन, देन यूरिनरी रिटेंशन, ये सब आते हैं। ओके, टाकिकार्डिया, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस, ये सब एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस ज़ैंथोप्सिया? ऑप्शन देख लीजिए, एवेरोलिमोस, निलोटिमिफ, डिगोक्सिन या वारफारिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगोक्सिन। ओके, और यहाँ पे जो ड्रग है एवेरोलिमोस, निलोटिमिफ, ये एंटी कैंसर ड्रग होते हैं। ओके, और ये जो वारफारिन है ये ब्लड थिनर होता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा साइड इफेक्ट का 15 क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में भी 10,000 MCQ सीरीज की जो पिछला वीडियो है वहां पे भी 15 साइड इफेक्ट डिस्कस किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 30 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया साइड इफेक्ट का यहाँ से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।